व्यवस्था का विषय है। अगर मैं आप चाहोगे तो मैं कर्म व्यवस्था पर इन विषयों की चर्चा आपके मध्य में धरूंगा। आज का ये विषय नहीं है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, कर्म व्यवस्था में तो बहुत सारे प्रश्न लोग पूछा करते हैं। क्या पूछते हैं? अकाल मृत्यु होती है कि नहीं? अरे बोलो, होती है कि नहीं? देखो आप में बोल रहे होती है, पर मैं वेद के प्रमाणों से, अरे मैं ब्रह्मा से ही नहीं, पतंजलि से ही नहीं, व्यास से ही नहीं, दयानंद की लेखनी से लिखा हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगा। मृत्यु तो काल पर ही होता है, मृत्यु अकाल बोलो नहीं होता। ये तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा आपके सामने बात धरी जा सकती है। बहुत सारी बातें कर्म व्यवस्था की है। आयु जन्म के समय निर्धारित होती है कि नहीं? बोलो, ये जानना चाहिए कि नहीं? अरे सुख दुख का परिमाण जन्म के समय निर्धारित होता है कि नहीं? अरे जो निर्धारित हुआ है उसमें फेर बदल हो सकता है कि नहीं? ये सारी बातें कर्म व्यवस्था की है। अगर मन किया या आपकी इच्छा हुई तो किसी दिन मैं इस विषय पर प्रातःकाल की सभा में विवेचन करूंगा, क्योंकि कठिन प्रवचन आध्यात्मिक वेला में कर्तव्य होता है। आर्यो ध्यान देना। अब तो मैं ये कहता हूं कि वो वधू जब अपने घर चली जाती है और संस्कार विधि की योजना से पति पत्नी अर्थात माता पिता अपने गर्भ में संतान का आह्वान करते हैं, तो उस समय गर्भ को धारण करने के बाद उस वधू का नाम भगवान जी बदल देते हैं। अरे बोलो, क्या कहा मैंने? भगवान जी ने नाम बदल दिया। भगवान जी ने, अरे जैसा काम कर रही हो अब वैसा ही नाम तुम्हारा धरता हूं। अब नाम क्या हुआ? महाभारत काल कहता है संधारणात धात्री। अरे गर्भ को आहार देकर, विचार देकर, योजना बनाकर निर्माण करने वाली, गर्भ को सब प्रकार से धारण करने वाली होने के कारण उस वधू का अब नाम बदल के क्या हो गया? बोलो, धात्री। पर धात्री भी कितने दिन रहेगी? अरे 9 महीने ही तो रहेगी। ध्यान देना, 9 महीने के बाद भगवान फिर उसका नाम बदल देंगे। और फिर शास्त्र नाम क्या रखता है? अब 9 महीने के बाद, अरे जब जन को जन्म दिया, जन को जन्म दे दिया, तो जन्म करने से उसका नाम बदल के हो गया जननी। अरे बोलो, क्या हो गया? पर ए मां, तेरा सौभाग्य जननी बनने में नहीं है। अरे जननी तो पशु पक्षी भी बनते हैं। केवल जनन क्रिया से ही तेरा जीवन सार्थक नहीं है। तेरा जीवन तो तब सार्थक है जब तू अपने जने हुए जन को दिव्य जन बना दे। अरे बोलो, क्या बना दे? ये दिव्य जन बनाने का मौका अगर सबसे अधिक किसी के पास है तो मैं कहता हूं मां के पास है। अच्छा, मैं पक्षपात तो नहीं कर रहा कहीं? अरे बोलो जी जरा आप लोग, अरे बोलो। एक बार महोदय मेरे से बोले, विवाह संस्कार में बोले, आचार्य जी आपकी सारी बातों को मैं मान रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं और मैं आर्य समाजी हूं, लेकिन ये बात मुझे जच नहीं रही कि मैं आयु में बड़ा, मैं ज्ञान विज्ञान में भी अपनी पत्नी से बड़ा, पर मुझे आप बच्चे के निर्माण में बड़ा स्थान नहीं दे रहे हो। मेरी पत्नी को बड़ा स्थान क्यों देते हो जब मैं आयु में भी बड़ा, अरे ज्ञान में भी बड़ा? मैंने कहा तुम बड़े कैसे? बोले मैं किसी नारी को नर से न बड़ा मानता हूं न छोटा मानता हूं। मैं किसी नर को नारी से न बड़ा मानता हूं, बोलो, न छोटा मानता
से छोटा नहीं है। अरे बोलो, कोई किसी से बड़ा नहीं है। वेद में कोई भी न्यून या अधिक शब्द का स्पर्श नहीं करता है। मैंने कहा तो तुम्हें क्या समस्या है? बोले नहीं, बच्चे के निर्माण करने में मेरा हाथ ज्यादा होना चाहिए। तब मैंने कहा तुम्हारा हाथ भगवान ने नहीं दिया है तुम्हें। अरे बच्चे के निर्माण करने का मौका ज्यादा जिसके पास है, भगवान बता रहे हैं वेद में। भगवान, अरे बोलो कौन? क्या लिखा है भगवान? क्या कहा है भगवान ने? स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, जो गृहस्थ आश्रम रूप यज्ञ को रचाए, वो गृहस्थ आश्रम रूप यज्ञ को रचाने वाली देवी का नाम बोलो क्या है? ब्रह्मा। बोले अच्छा, भगवान ने कहा है, क्यों? वो पूछना चाहता है क्यों? मैंने कहा ये पुरुष, तू चाहे आयु में बड़ा हो, अरे तू चाहे अनुभव में भी बड़ा हो, तू चाहे अध्यापन में भी बड़ा हो, लेकिन फिर भी बच्चे के निर्माण में अगर मां धार्मिक और विदुषी है तो उसी का बड़ा हाथ होता है। क्योंकि बच्चे के बिगाड़ने में भी, अरे बच्चे के ऊंचे उठाने में भी जितना बड़ा अवसर मां के पास है, उतना बड़ा अवसर बोलो पिता के पास। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि बच्चे का जन्म नहीं होता, उससे पहले 9 महीने तक वो बच्चा, अरे बोलो किसका सत्संग करता है? अरे बोलो ना, आपका करेगा क्या? अरे आप तो चाहे चुगलखोरी करते रहो, कोई असर तब नहीं पड़ेगा। पहले तो पड़ता था, लेकिन जब गर्भस्थ हो गया उसके बाद कोई असर नहीं। लेकिन अगर ये माताएं अपने घर में गंदे चित्र रखेंगी, चुगलखोरी करेंगी, गलत पुस्तकों को पढ़ेंगी, दूरदर्शन में गलत दृश्यों को देखेंगी, तो भी प्रभाव पड़ेगा। और अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगी, अच्छे विचार करेंगी। और सीखो माता कौशल्या से, अगर सात्विक भोजन करोगी तो बोलो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 9 महीने तक जो अधिकार है, अवसर है, वो मां के पास है। और केवल 9 महीने ही नहीं, प्रारंभ के कुछ वर्षों तक तो विशेष अवसर मां के ही पास है, पिता के पास नाम मात्र का है। और मां के लिए उपदेश दिया गया है क्या? लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम इव आचरे। माता पिता का कर्तव्य 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करे, लेकिन 5 वर्ष होने के बाद उसकी बुद्धि में इतना विकास हो जाता है कि वो सोचने और समझने लगता है। अंदर से प्यार धरो और बाहर से ताड़ना करो। अगर ऐसा करोगे तो बच्चे का निर्माण होगा। ऐसी जननी का नाम भगवान जी बदल देते हैं और उसका नाम रखते हैं अम्बा। अरे बोलो क्या रखते हैं? अच्छा, अम्बा शब्द का अर्थ पता? ये संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ मैं बताता हूं, जो का क्यों। क्या अर्थ है? जो अपने शब्दों के द्वारा, अरे बोलो, जो अपनी लोरियों के द्वारा अपने बच्चे का निर्माण करती है, उस शब्द शास्त्र की विदुषी, अरे धार्मिकी विदुषी जननी का नाम अब बदल के बोलो क्या हो गया? अम्बा। ये थोड़ा विकृति आती जाती है शब्दों में। तो अम्बा का हुआ अम्मा। अरे बोलो क्या हुआ? अरे सुनो इधर, अम्मा का क्या हुआ? मां। ऐसे परिवर्तन होता है, पर मूल शब्द या तो अम्बा है या है माता। माता निर्मात्री भवती, जो निर्माण करती है। अरे बोलो उसका नाम क्या है? माता। अच्छा, ये ऐसा मकान बनवाना है आपको,
तो क्या आपको ऐसा शिल्पकार नहीं मिल सकता जो शराब तो पीता हो, अरे मांस तो खाता हो, पर कला बड़ी बढ़िया कर देगा? बोलो मिल जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना जल्दी, मिल जाएगा। ध्यान देना, मकान बनाने के लिए कारीगर चाहे अपना निर्माण न करे पर मकान का निर्माण बढ़िया कर देगा। पर अगर बच्चे का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको पहले अपना निर्माण करना पड़ेगा। अगर आपने अपना निर्माण नहीं किया तो आप बच्चे का निर्माण, अरे बोलो, नहीं कर सकते। आप अपना निर्माण अगर कर लेते हैं तो ऐसा संतान धन्य है। ऋषिदान कहते हैं वे संतान धन्य हैं, भाग्य वाले हैं जिनकी माता ने पिता ने अपना निर्माण किया है, जो धार्मिक भी है और विद्वान भी है। वे संतान क्या है? बोलो, धन्य और सौभाग्यशाली है। आप अपने बच्चों को यदि सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो पहले अपना निर्माण करना पड़ेगा। आप देखो मंत्र क्या है? अनुव्रतः पितुः पुत्रः। यहां पहले अपने निर्माण की बात है और बाद में पुत्र पुत्री हमारे पीछे पीछे चलेंगे। एक होता शासन, एक होता अनुशासन। शासन करने में डंडे की जरूरत है। आप बीड़ी पीते रहो, बच्चा पीवे तो मारो चपत, यह है शासन। और मैं भी बीड़ी न पीऊं, मेरे को देखकर मेरे बच्चे भी बीड़ी न पीवे, बोलो ये क्या है? अनुशासन। अनुशासन, ध्यान देना, ये बच्चों का निर्माण करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर माताएं निर्माण करती हैं, पिता निर्माण करते हैं अथवा नहीं करते हैं, सारे के सारे दुनिया के जो जीवन है वो 4 कोटियों में बढ़ जाते हैं। कितनी कोटियों में बोलो? सब सीधे होके बैठ जाओ, कमर सीधी कर लो बिल्कुल, जिससे नींद ना आए। दुनिया भर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको किसी के भी, इनके जीवन को, इनके जीवन को, इनके जीवन को, किसी के भी जीवन को परख लेना। उनका जीवन इन 4 कोटि में किसी न किसी कोटि में वो जीवन अवश्य होता है। आइए मैं कुछ 4 कोटियों